दोस्तों मॉनसून सेशन में इस बार पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा घमासान हो रहा है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जा रहा है सारी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि जो हमारी मोदी सरकार है उसके खिलाफ, उसकी सरकार को गिराने के लिए। अब सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी वो तो बात की ही बात है, लेकिन आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये क्या मुद्दा हुआ है और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या मुद्दा चल रहा है अभी पार्लियामेंट में। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता होगा हमारे जो पार्लियामेंट होता है उसमें साल में 3 बार सेशंस होते हैं। जैसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और फिर उसके बाद आता है हमारा विंटर सेशन। तो अभी मानसून सेशन चल रहा है। मानसून सेशन जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ था उसके ठीक तुरंत दिन बाद ही पार्लियामेंट में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी वो मुद्दा उठाया था मणिपुर के बारे में। मणिपुर के बारे में आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे, अभी करंट सिनेरियो वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने मणिपुर के ऊपर 2-3 वीडियोस भी बनाई है जिसमें बताया है क्या वहाँ का सारा मुद्दा चल रहा है, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के बीच के क्लैशेस। तो उन सारे मुद्दों को देखते हुए अपोजिशन पार्टीज ने आवाज़ उठाई। उनका ये कहना था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी तक मणिपुर के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी है, अपनी चुप्पी साधी हुई है। तो इन सारी बातों को चलते हुए काफ़ी कुछ प्रोटेस्ट हुआ, धरना दिया गया, काफ़ी एम एमपीज को निलंबित किया गया। जैसे कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से, संजय सिंह, उनको निलंबित कर दिया गया है। तो ये सारा मुद्दा चलते हुए उसके बाद सारी पार्टीज ने अलायंस जिन्होंने किया है जिसका नाम है इंडिया, जिसके बारे में भी मैं बात करूंगा, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो अलायंस अभी 10 दिन पहले ही हुआ है सारी अपोजिशन पार्टीज का, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जेडीयू है और भी काफ़ी सारी पार्टीज हैं जिन्होंने मिलकर अलायंस किया है 2024 के लिए, जो इलेक्शन होने जा रहा है हमारे अगले साल जनरल इलेक्शन के लिए। अब इन सारे लोगों ने अलायंस किया है। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस का जो पहला अलायंस था उसका नाम था यूपीए, जो अब हो गया है इंडिया। तो ये इंडिया का जो अलायंस है, जो जितनी भी पार्टीज हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है पहले मैं उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो देखिए व्हाट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो बेसिकली ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है जो चैलेंज करता है मेजॉरिटी को, जो सरकार होती है उसकी मेजॉरिटी को, यानी कि उसकी जो मेजॉरिटी होती है उसकी सरकार को गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। और अगर वो पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है और जो करंट सरकार होती है उसको अपना रेजिग्नेशन देना होता है। तो किस तरीके से प्रोसीजर है उसके बारे में मैं बात करूं अगर, तो अगर मैं बोलूं तो हु कैन मूव, मतलब कौन इसको बिल को ला सकता है, यानी कौन नॉन कॉन्फिडेंस ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकता है। तो देयर इज एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, कोई भी लोकसभा का जो एमपी होता है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो इसको ला सकता है, इस मोशन को ला सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, पहले मोशन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मोशन क्या होता है। तो देखिए मोशन बेसिकली ये भी पार्लियामेंट का एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी डिस्कशन के लिए लाने के लिए हम उसको मोशन बोलते हैं। कोई भी काम है, कोई भी डिस्कशन करना है किसी भी मुद्दे के ऊपर, अगर मैं मणिपुर की ही बात करूँ तो उसके लिए मोशन लाया जाता है, तो उसको हम मोशन बोलते हैं कि किसी भी चीज़ के डिस्कशन के लिए एक प्रपोजल लाना है। ऐसा नहीं होता है कि पार्लियामेंट में गए और आप शुरू हो गए, कोई भी डिस्कशन करना है तो उसके लिए एक मोशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है। तो ये तो हुआ कि मतलब कोई भी मेंबर जो लोकसभा का होता है, इसमें राज्यसभा का मेंबर इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन इसमें जो सपोर्ट होता है वो 50 लोगों का लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल मेंबर है वो जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन खड़ा हो जाएगा, उसके सपोर्ट में करीब 50 मेंबर होने चाहिए। और आज दिन है वेडनेसडे, तो जैसे मैंने इसमें बताया है कि सिग्नेचर ऑन वेडनेसडे, यानी कि आज पूरे सिग्नेचर लिए गए होंगे सारे अपोजिशन लीडर्स के 50 लोगों के, उसके बाद कल इसको सबमिट किया जाएगा। तो फाइल मोशन ऑन थर्सडे, यानी कल इसको सबमिट कर दिया जाएगा सुबह 10 बजे से पहले, और उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके पास होने की, मतलब किस तरीके से पास होता है, तो इसको भी मेजोरिटी चाहिए होती है सेम इलेक्शन की तरह। जैसे हमारे लोकसभा में 545 सीटें हैं, तो उसके पास होने के लिए 273 सीट्स लगती हैं, मतलब 273 हमारे जो वोट लगेंगे अगर उसको पास कराना होगा। और अभी के करंट सिनेरियो की बात करूं मैं तो 537 टोटल सीट्स हैं, जिसमें से हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है यानी कि जो एनडीए की सरकार है उसको 320 से भी ज़्यादा सीट्स है उसके पास। और अगर मैं बात करूं हमारी अपोजिशन पार्टीज की तो उनके पास करीब 141 सीटें हैं, जो इंडिया का अलायंस है हमारा।
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा वो तो हमें कल ही पता चलता है, या जब तक ये प्रोसीजर चलेगा। तो दोस्तों ये था जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से ज़्यादा हमारा कंसर्न है कि हमारा जो मणिपुर का मुद्दा है उसकी कोई गुट्टी सुलझती है नहीं सुलझती, कि उसके ऊपर हमारी भारत सरकार क्या स्टैंड लेगी या क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।